Yes. Our question is, if x equals to 10, what is the value of y after the following switch case? 100 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया ये. 100 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं कि इससे 100 मार्क्स मिलेंगे. हाँ, मगर इस क्वेश्चन से तुम्हारे 100 मार्क्स रुक सकते हैं और 100% रुक सकते हैं इफ यू विल रिप्लाई द 10. देखो, x इक्वल्स टू 10, ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू? अब पहली बात तो ये डिस्प्ले नहीं कराएगा, इसीलिए क्योंकि इसमें सिस्टम डॉट आउटडोर प्रिंटर नहीं है. मगर क्वेश्चन में भी क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ y आफ्टर द फॉलोइंग स्विच स्टेटमेंट. ओके, मीन्स y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो स्विच में क्या है? x माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी है? 10. 10 माइनस 5 मीन्स स्विच के अंदर वैल्यू क्या आई? 5. ओके, देन केस 5 इज मैच. केस 5 मैच होने के बाद y की वैल्यू कितनी हो गई? 10. अब क्या ये स्विच के बाहर आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज ब्रेक इज नॉट देयर. अगेन फॉल थ्रू. इन द लास्ट रिवीजन आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. ब्रेक नहीं है. when there is no break statement तो स्विच का एग्जीक्यूशन सीक्वेंशली होता जाता है ना. तो बिना किसी केस मैच किए, तो अब y की वैल्यू 10 होगी, अब ब्रेक नहीं है तो नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. और नीचे वाली स्टेटमेंट क्या है? y इक्वल्स टू 0. तो अभी y की वैल्यू कितनी हो गई? 0. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? इट इज 0. 0 इज द करेक्ट आउटपुट फॉर करेक्ट रिजल्ट. अंडरस्टूड? क्यों हुआ 0? 10 क्यों नहीं? बिकॉज ब्रेक इज नॉट देयर. जब ब्रेक नहीं है तो नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना, बिना किसी केस को मैच किए. पहला वाला केस मैच हो गया तो y की वैल्यू 10 हो गई. फिर ब्रेक नहीं है तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट होगा नीचे वाला केस. नीचे वाला केस में क्या है? y इक्वल्स टू 0, राइट. y इक्वल्स टू 0 है तो फिर एग्जीक्यूट क्या होगा? y की वैल्यू 0. क्लियर? Write the difference between entry control and the exit control loop. So entry control loop, first point of entry control loop, it checks the test condition, check the test condition at the entry. Okay, or you can write before the execution of the body at the entry, means before the execution, everyone write it, before the execution of body. Okay, body of loop, right? First point. Second point, if test condition is false, it will not execute even the one time. है ना? 0 टाइम लूप एग्जीक्यूट होता है ना, अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो भी. थर्ड एग्जाम्पल, example of entry control loop is for loop and second while loop. Okay, now exit control loop, it checks the condition, means test condition after executing the body of loop, executing the body of loop. Body of loop. Okay, body of loop. Then second point, this is the first point. Now the second point, exit control loop will execute at least one,
once or the one time, even the test condition is false. Test condition is false, right? Then even the test condition is false. Now the example. Example, do while loop. Only one loop is the example of exit control loop. Do while loop is the example. इस तरीके से तुम्हें ये आंसर देना है. It is the perfect answer now. Okay. Means it check the test condition before the execution of the body, but exit control loop, it takes the test condition after executing the body of loop. Okay. If the in the entry control loop, if the test condition is false, so it's not going to be execute even the single time. Okay, but the exit control loop will execute at least one time, even the given test condition is false. बिकॉज पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी ना बॉडी, बाद में टेस्ट कंडीशन चेक होगी, फॉल्स हो जाएगी तो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा. Then the example for loop and the while loop for the entry control, and the exit control का example do while loop. Okay, is it clear? That how it will work? Int I equals to 1. Okay, then I less than equals to 10 है ना, then I plus plus. ऐसा करके हम कुछ भी बॉडी ऑफ लूप में यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हेलो. ओके, देन अब कैसे होगा? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन. ओके, तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1. ओके, देन टेस्ट कंडीशन, तो फिर वो चेक होगा, मीन्स 1 लेस देन 10. ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 10, टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी. जब टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा. इट मीन्स डिस्प्ले होगा क्या? हेलो. थर्ड स्टेप होता है बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूशन. ठीक है, ये जो लिखा है वो डिस्प्ले हो जाएगा. देन फिर इसके बाद आई प्लस प्लस होगा, मीन्स आई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2. ओके, क्लियर? आई की वैल्यू हो जाएगी 2. देन फिर अगेन जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर से टेस्ट कंडीशन चेक होगी, 2 इक्वल्स टू ऐसा. ठीक है, तो कब तक चलती रहेगी? जब तक कि आई की वैल्यू 10 होगा, जब तक ये चलता रहेगा. राइट, ऐसे करके ये एग्जीक्यूट होता रहेगा. पर अगर यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू देखो 11 डाल दी. ठीक, अब आई की वैल्यू 11 डाल दी, आई इज 11. अब टेस्ट कंडीशन क्या बनी? 11 लेस देन इक्वल्स टू 10. तो टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गई ना. जब ये फॉल्स हो गई तो ये एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, इसीलिए बताया कि अगर टेस्ट एंट्री कंट्रोल लूप चेक द टेस्ट कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी. इफ द टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स देन बॉडी ऑफ लूप विल नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. क्लियर हो गया? समझ में आ गया कंसेप्ट? फिर से है ना, अच्छे से रिवाइज हो गया. ओके, अगर अभी मैं ये डू वाइल में भी ऐसे ही होता है. नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द डू वाइल. ओके, डू ये स्मॉल में ही लिखना होता है, बट ये एंड बिफोर दैट int I, see over here, int I equals to 11. okay, यहाँ पे then here I will give while. okay, and here ये लिखा है टेस्ट कंडीशन. कीप रिमेंबर, डू वाइल में जब वाइल की टेस्ट कंडीशन लिखते हैं तो लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं. ओके, तो अभी देखो इंट आई इक्वल्स टू 11 है. ओके, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. तो सबसे पहले डिस्प्ले हो जाएगा ना हेलो. ओके, फिर उसके बाद में टेस्ट कंडीशन चेक होगी, 11 लेस देन इक्वल्स टू 10. टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर आ जाएगा. मगर फिर भी देखो एक बार तो आउटपुट आ गया, एक बार तो लूप एग्जीक्यूट हो गया ना. क्यों एग्जीक्यूट हो गया? बिकॉज टेस्ट कंडीशन इज इवेल्युएटिंग आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी.
अब जब इवेल्युएट करेंगे तभी तो समझेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है तो उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, मगर सबसे पहले एक बार तो एग्जीक्यूट हो गया ना। That's why on the answer we have written at least one time. It executes at least one time. Why? Because test condition बाद में evaluate हो रही है. Okay? Clear? Name the library packages of the following classes. Math class. So math class is belongs to java.lang. Here you can write java.lang. Java.lang, and scanner class is belongs to java.util. Okay, java.lang and java.util. Okay, java.lang ऐसे लिखते हैं small में, java.lang. Okay, and then second one is java.util. java.util. Okay, ये दोनों पैकेज हैं. java.util also in the small, java.util for the scanner, okay, or java.lang for math class. Not only for math class, for math, for string, okay, और जितने भी हमारे रैपर क्लासेस होती है ना, रैपर क्लासेस, सबके लिए java.lang होता है. एंड java.lang इज द डिफॉल्ट पैकेज. देखो इतने सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसमें कवर हो रहे हैं. डिफॉल्ट पैकेज, डिफॉल्ट पैकेज. डिफॉल्ट पैकेज का मतलब बाय डिफॉल्ट जावा में ये java.lang इंपोर्टेड ही रहता है. इसीलिए हमने कभी भी import java.lang नहीं लिखा है, import java.lang नहीं लिखा है. तो क्वेश्चन अगर ऐसे भी आएगा, which package is the default package in the java, तो java.lang. wrapper class belongs to which package? java.lang. math class is belongs to which package? java.lang. string class is belongs to java.lang. Okay, understood? और java.util ये for the scanner, for date, calendar, date, time, जो भी सब मैनिपुलेशन है, utilities. इसके लिए होता है. Okay, right? And the next question, write this everyone. Now the next question is state the return data type of the following function. हाँ, round and math.power. देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है. राउंड जो है ना, math.round इज रिटर्न. अभी हमको ऐसा लगता है कि मैथ के सारे मेथड डबल में ही रिटर्न करते हैं. नहीं, जो राउंड होता है ना उसका रिटर्न टाइप होता है, राउंड का रिटर्न टाइप होता है इंट और लॉन्ग. ठीक है. एंड math.pow का रिटर्न टाइप होता है, math.pow का रिटर्न टाइप डबल ही होता है. Okay, math.pow return in the double, but the round method is returns in the int and long. Okay, round method will return in int and long. int कब? जबकि फ्लोट में होगा तो इंटीजर ही रिटर्न करेगा, मगर जब डबल में होगा ना तो लॉन्ग में रिटर्न करता है. राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, हाँ, रीराइट द फॉलोइंग सेगमेंट यूजिंग द व्हाइल लूप. यस, देखो क्या है int I. ये अभी ना हमें क्या करना होता है, जो भी मेरा ये लूप होता है ना, इस लूप को, दिस इज द क्वेश्चन. ठीक, तो हमें क्या जरूरी होता है कि पता होना चाहिए कि इनिशियलाइजेशन किधर है, टेस्ट कंडीशन किधर है, और किस लूप का कौन सा सिंटैक्स है. ओके, अभी फॉर लूप में ये इनिशियलाइजेशन है, ये टेस्ट कंडीशन है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और ये बॉडी ऑफ लूप है. अब सेम का सेम स्ट्रक्चर मुझे व्हाइल में बनाना है. व्हाइल में हम कैसे बनाते हैं, व्हाइल, और यहाँ पे हम करते हैं टेस्ट कंडीशन. ये है इसका सिंटैक्स, है ना. यू मस्ट नो द सिंटैक्स. और व्हाइल की टेस्ट कंडीशन से पहले इनिशियलाइजेशन होता है.
ओके, इनिशियलाइजेशन टेस्ट कंडीशन के पहले होता है, देन टेस्ट कंडीशन होती है, ओके, एंड देन आफ्टर इट बॉडी ऑफ लूप होता है, बॉडी ऑफ लूप होता है, और बॉडी ऑफ लूप के अंदर ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मीन्स अपडेशन होता है, राइट। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली वी हैव टू पुट ऑल दीज थिंग, ओके। तो अभी कैसे करेंगे, 4 का इनिशियलाइजेशन क्या है ये, तो इसको सबसे पहले डाल देंगे, ये हुआ इंट आई, वो इंट आई है, वहां पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इसलिए ये int I equals to 1, ओके। देन आफ्टर इट टेस्ट कंडीशन while का लिख करके, मीन्स while कीवर्ड लिखने के बाद टेस्ट कंडीशन, तो ये while कीवर्ड और टेस्ट कंडीशन क्या है, I less than equals to 25, तो I less than equals to 25 इज द टेस्ट कंडीशन जो कि हमने इसमें डाली, राइट। फिर इसके बाद बॉडी ऑफ लूप, तो बॉडी ऑफ लूप क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, तो ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई बॉडी ऑफ लूप, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कौन सा है इसमें, ये आई इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय 4, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि प्लस प्लस और माइनस हो, मीन्स जिसमें भी लूप की वैल्यू अपडेट हो रही हो, लूप वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो रही हो ना, उसे ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेशन पार्ट बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा अपडेशन पार्ट, बस कन्वर्ट हो गया, मीन्स सेम लूप, फोर लूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और वाइल लूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मीन्स वाइल लूप में जब हम लिखेंगे तो वाइल लूप का ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सिंटैक्स फॉलो करेंगे, जब फोर लूप में लिखेंगे तो फोर लूप का सिंटैक्स फॉलो करेंगे, ओके। एग्जैक्टली क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्वेश्चन, गिव द आउटपुट, है ना, फंक्शंस क्या आएगा, मैथ डॉट मैक्स, सबसे पहले मैथ डॉट मैक्स 91 97 में अगर मैक्स लगाएंगे तो 97 आएगा, बट द वैल्यूज आर गिवन इन दी माइनस, ओके, माइनस में आया है तो इट मीन्स 91 माइनस 91 इज द ग्रेटर ना, मैक्सिमम वही है, तो कैसे बनेगा, मैथ डॉट ABS और वहां पे आएगा -91, okay, means this math dot max is going to be written in the डबल, ओके, तो ये हो जाएगा 91 और ये माइनस का है इसलिए, मगर जो ABS होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द ABS, ABS is going to return in the, what is the use of the ABS, absolute value return करता है, means after removing the minus sign, okay, माइनस साइन को रिमूव कर देता है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, माइनस साइन हटा के 91, और ये डबल में रिटर्न करता है, मगर यहाँ पर ऑलरेडी इंटीजर है और ये जो p है ना, p की वैल्यू 91 होगी, p इक्वल्स टू, बिकॉज p इज डिक्लेयर्ड एज द इंटीजर, ABS डबल में ही रिटर्न करेगा नो डाउट, मगर p जो है वो इंटीजर में डिक्लेयर है, दैट्स व्हाई इट विल होल्ड इन द इंटीजर, और ये वैल्यूज भी इंटीजर की है तो वो इंटीजर में ले लेगा और यहाँ पे इंटीजर में डालेगा, ठीक है। देन मैथ डॉट CBRT, मैथ डॉट राउंड, ओके, मैथ डॉट राउंड, राउंड ऑलवेज रिटर्न इन द इंटीजर, है ना, और इसको राउंड ऑफ करके देगा 2.61 को, तो ये 8 ही देगा ना कि 9, ओके, अगर 8.6 होता ना तो फिर वो 9 रिटर्न करता, तो यहाँ पर होगा नेक्स्ट, इसमें रिटर्न जो ये करेगा वो करेगा, मीन्स मैथ डॉट CBRT के लिए मैथ डॉट CBRT, और ये मैथ डॉट राउंड जो देगा वो देगा 8, मीन्स 8 यू हैव टू बी टेकन एज द क्यूब रूट, अब 8 का क्यूब रूट आएगा 2, बट डबल में रिटर्न करेगा ना तो 2.0, so result will be p equals to 91 and m equals to 2.0, okay, correct. Our question is, what will be the output,
of the following code and how many times the loop will be repeated. ठीक है, मीन्स लूप कितने बार चलेगा. देखो m equals to 2, n equals to 15, it is given. Then int I equals to 1, then I less than 3. तो देखो टेस्ट कंडीशन क्या बनेगी, 1 less than 3 means test condition is true. Test condition is true. Okay, test condition is true. Now when the test condition is true, then m plus plus. Okay, m plus plus means m की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 2, तो इट विल इंक्रीज 3 हो जाएगी. देन फिर n माइनस माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा. वाई इट विल नॉट कम, देखो हमने यहाँ पे फॉर लूप की स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, मीन्स ब्लॉक नहीं बनाया है. अगर जब हमने ब्लॉक नहीं बनाया है ना, अगर हमने यहाँ पे ब्लॉक नहीं बनाया है तो only one statement is going to be considered as the body of loop. तो अब बॉडी ऑफ लूप में कौन सी स्टेटमेंट आई है, m प्लस प्लस ओनली. ठीक है, मीन्स कौन सी स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन रिपीट होगी, m प्लस प्लस की. क्यों रिपीट होगी, क्योंकि सिर्फ यही स्टेटमेंट, ओनली वन लाइन, वन स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द बॉडी ऑफ लूप. क्यों बॉडी ऑफ लूप ओनली वन स्टेटमेंट, बिकॉज कर्ली ब्रेसेस नहीं है, मीन्स हमने ब्लॉक नहीं बनाया है. अगर हमने ब्लॉक बनाया होता तो पूरा का पूरा ब्लॉक बॉडी ऑफ लूप कंसिडर होता है, और अगर ब्लॉक नहीं बनाया होता तो सिर्फ वन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट जो आती है लूप के बाद, वही कंसिडर होती है एज अ बॉडी ऑफ लूप. ओके, अंडरस्टूड. तो अभी m की वैल्यू 3 हो जाएगी. अब पोस्ट हो या प्री हो, इंक्रीज तो होनी है ना, इंक्रीज हो गई. देन फिर उसके बाद i की वैल्यू प्लस प्लस होकर के हो जाएगी 2. देन टेस्ट कंडीशन बनेगी 2 लेस देन 3. ठीक है, टेस्ट कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी. अब m की वैल्यू यहाँ पे फिर से इंक्रीज होके हो जाएगी 4. देन फिर ऊपर आएंगे, अब i की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 लेस देन 3. टेस्ट कंडीशन हो गई फॉल्स. जब फॉल्स हो गई तो m की वैल्यू 4 का 4 ही रहेगी. अब n पे आएगा. अब ये जो माइनस माइनस n है ना, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. तो माइनस माइनस n 15 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 14. ओके, ये हो गई 14. अब आउटपुट आएगा. आउटपुट क्या आएगा, m इक्वल्स टू, m की वैल्यू, व्हाट इज m की वैल्यू, m इक्वल्स टू 4. ओके, और फिर n की वैल्यू आएगी, प्रिंट ln है, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में आएगा n इक्वल्स टू, n की वैल्यू 14 हो गई है, 14. इट विल बी आउटपुट एंड 2 टाइम, एंड लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स. ठीक है, लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स. अंडरस्टूड. देखो फिर से बताती हूँ, जब भी हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते ना, तो फिर ये ओनली वन स्टेटमेंट ही कंसिडर होती है बॉडी ऑफ लूप. ठीक है, ये ट्रिक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कि अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया लूप में या फिर इफ में या किसी में भी, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एज द बॉडी ऑफ लूप. तो मीन्स अभी रिपीट कौन सी होगी, सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट. तो सिर्फ m की वैल्यू ही चेंज होगी, n की चेंज नहीं होगी. n की ये माइनस माइनस n जो स्टेटमेंट है वो कंसीडर होगी, बॉडी ऑफ लूप नहीं होगी, आउट ऑफ बॉडी. मीन्स ये लूप की स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट है. और फिर ये सारी स्टेटमेंट्स, n वाली और ये सिस्टम डॉट वाली और ये वाली, ये सब स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, अंडरस्टूड. कि अगर मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिए होते लाइक दैट, सी नाउ आई एम मेकिंग द सम चेंजेस इन दिस. अगर मैंने यहीं पे कर्ली ब्रेसेस लगाए होते लाइक दैट, ओके, तो फिर मेरा आउटपुट क्या होता, या फिर यहाँ नहीं, चलो यहाँ सिस्टम डॉट आउट बाहर रखती हूँ और ये लूप. तो अब बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए था. देखो i की वैल्यू 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो जाती. कंडीशन ट्रू होने के बाद ये यहाँ पर m प्लस प्लस हो जाता, तो m की वैल्यू 3 हो जाती. ठीक, फिर उसके बाद
m की वैल्यू जब 3 हो जाती और n माइनस माइनस हो जाता तो 14 हो जाती, देन फिर 2 होता, फिर m की वैल्यू फिर से इंक्रीज होकर के हो जाती 4 और n की वैल्यू अगेन डिक्रीज होके हो जाती 13। ठीक है, क्योंकि अब n की वैल्यू भी बॉडी ऑफ लूप के अंदर है तो वो भी बार बार रिपीट होगा। फिर जब 3 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और बाहर आ जाते हैं और फिर यहाँ पे आउटपुट क्या आता है लास्ट में, m इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स टू 13, ये आउटपुट आता। देखो सिर्फ एक कर्ली ब्रेसेस से ही इतना चेंज हो जाता है, राइट। और अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ बंद ना करके यहाँ बंद करती हूँ, if I'm closing it from here to here, ठीक है, तो अब आउटपुट सिर्फ एक बार नहीं आएगा, लूप तो 2 ही बार चलेगा। सी हाउ मेनी टाइम लूप विल एग्जीक्यूट इज डिपेंड ऑन दिस टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन जितने बार ट्रू होती जाएगी उतने बार लूप एग्जीक्यूट होते जाएगा, मगर आउटपुट ये ब्रेसेस पे भी डिपेंड करता है। अब देखो ये दोनों एसओपी की स्टेटमेंट बॉडी ऑफ लूप में आ गई, इसका मतलब कि जितने बार लूप एग्जीक्यूट होगा उतने ही बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी एग्जीक्यूट होगा। तो अब इस केस में आउटपुट ऐसे आएगा, m इक्वल्स टू स्मॉल में रहेगा, m इक्वल्स टू स्मॉल लेटर्स में रहेगा 3, देन n इक्वल्स टू 14, okay, then again m equals to 4 and n equals to 13, ऐसे आएगा। ठीक है, ये सब स्मॉल में ही आएगा, समझ गए, 2 बार आएगा m और n, m और n और m और n। क्यों? बिकॉज ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बॉडी ऑफ लूप के अंदर कंसीडर है। मीन्स जितनी भी स्टेटमेंट ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगी उतनी ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर। अभी आउटपुट